हेलो एवरीवन, आई एम विकास यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको यहाँ पर टेंस के बारे में बताएंगे। हमारी ये रेगुलर क्लास चल रही है टेंस के ऊपर। इससे पहले मैंने आपको टेंस की क्लास एक और करा दी है। आज हमारी ये दूसरी क्लास है। सबसे पहले मैंने बताया था टेंस होता क्या है पहली क्लास में। तो टेंस मैंने बताया था काल या समय होता है जो किसी भी एक्शन का यानी किसी भी क्रिया के होने का समय बताता है। और इसके टाइप बताए थे, यानी प्रेजेंट होता है और एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसके बाद में इनके सब टाइप बताए थे। प्रेजेंट का सिंपल या इंडेफिनिट, एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट का होता है, ऐसे ही फ्यूचर का होता है। और मैंने बताया था कि प्रेजेंट क्या बताता है, आप करेंटली क्या कर रही हो। पास्ट क्या बताता है, आपने बीते हुए समय में क्या किया है, क्या किया था। फ्यूचर बताता है यानी जो भविष्य में होने वाली योजना या संभावना के बारे में। तो आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। और पास्ट टेंस की हम बताएंगे आपको कैसे बनाते हैं और इसका यूज कहाँ पर होता है। तो पास्ट का यूज कहाँ पर करते हैं, पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस का यूज होता है कोई काम हमने जो बीते हुए समय में जो काम किया है, यानी किसी कार्य का या किसी घटना का होना बताता है बीते हुए समय में। किसी काम के कंप्लीट होने का समय, यानी ऐसा कहो पास्ट टेंस का यूज कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ पर, यानी बीते हुए समय में कोई काम आपने कंप्लीट किया है, यानी किसी एक्शन को आपने कंप्लीट कर दिया है जो हमने टाइम बिता दिया है उसमें। यानी आज है, जैसे आज से पहले आपने कोई काम कंप्लीट किया है तो वो इसमें पास्ट में। अब इसमें सबसे पहले इसको बनाते कैसे हैं, इसका रूल क्या है। तो रूल क्या होता है इसका, और वैसे आपको इसकी पहचान हिंदी में क्या होती है, ता था ती थी ते थे। और इंग्लिश में हमें यहाँ पर सीखनी है इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या है, आपको जहाँ लगे हमारी वर्ब बताएगी कोई काम कंप्लीट हो गया है या नहीं हो गया है। अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है तो इसका मतलब वो काम पहले ही हो चुका है, पास्ट में है, तो पास्ट टेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। उसके बाद में लगाते हैं ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या लगा देते हैं, ईटीसी यानी एक्स्ट्रा वर्ड, जो कुछ भी होता है हमारा अदर वर्ड। तो जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर, मैंने खाना खाया था। तो मैं कैसे बनाऊंगा, आई। अब खाने की होती है ईट, सेकंड फॉर्म होती है हमारी एट। एट द फूड। इसी तरह से मैं आपसे कह रहा हूं मैंने कमरा साफ किया था। तो मैंने कमरा साफ किया था, मैं कैसे बनाऊंगा इसको, आई क्लीन क्लीन द रूम। अब हमें कैसे पता चलेगा ये पास्ट में है? तो मुझे पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है, वो भी सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये यहाँ पर क्लीन और एट दोनों कैसी वर्ब है हमारी, ये किसी भी एक्शन का कंप्लीट होने का समय बता रही है, यानी कंप्लीट हो चुका है ये एक्शन,
तो जब कंप्लीट हो जाता है कोई काम पास्ट में तो उसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं इसका नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं हमारे? सबसे पहले इसको बनाने का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट इंडेफिनिट की डिड, उसके बाद में लगाएंगे मेन वर्ब। कौन सी वर्ब लगाएंगे? मेन वर्ब। उसके बाद में क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। नहीं, डिड के बाद में नॉट। डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, क्योंकि नेगेटिव है इस वजह से क्या लगाते हैं हम? नॉट लगाते हैं। अब जैसे मैं इसको बनाऊंगा, इसी वाले को आप चाहो तो नेगेटिव बना दो। मैंने कमरा साफ नहीं किया था तो मैं बना दूंगा आई डिड नॉट क्लीन द रूम। ठीक। अब इसका इंटरोगेटिव क्या होता है? या एक आध सेंटेंस और बनाना चाहो तो एक आध और बना लो। मैंने बोला यहाँ पर मैं वहां नहीं गया था, तो मैं कैसे बताऊंगा? या मैंने तुम्हें नहीं देखा था, तो मैंने तुम्हें नहीं देखा था या उसने तुम्हें नहीं देखा था, तो हम कैसे करेंगे? ही डिड नॉट सी, देखना तुम्हें नहीं देखा था, यू। अब देखो यहाँ पर इंटरोगेटिव बनाने का। इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं? इंटरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, एक होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट। तो जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वहां पर क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाते हैं। अगर WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है सेंटेंस के। अब इनका रूल देखो। इंटरोगेटिव दो तरीके के होते हैं। पहले फर्स्ट टाइप देखो। इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसको बनाते कैसे हैं? जैसे हेल्पिंग वर्ब यानी अब पास्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद में क्या आ जाता है हमारा? ऑब्जेक्ट। और कुछ अदर वर्ड होता है तो उसको लिख देते हैं बाद में। जैसे क्या मैं तुम्हें पढ़ाता था, या क्या तुम्हें मैंने पढ़ा दिया था। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? डिड आई क्या करता था? पढ़ाता था। तो क्या करूंगा? टीच यू। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने आपको बताया पास्ट टेंस के बारे में। एक तो पास्ट टेंस होगा सिंपल, तो वहाँ पर हमें वर्ब से आइडेंटिफाई करेंगे कि सेकंड फॉर्म होगी। दूसरा पास्ट का इंडेफिनिट होता है तो वहाँ पर क्या आता है? डिड आता है। डिड भी क्या है? डू की सेकंड फॉर्म होती है। ऐसे ही हमारा दूसरा टाइप क्या है इसका? जैसे मैंने बताया इंटरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। अब ये सेकंड टाइप क्या है? यहाँ पर क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं, शुरुआत में नहीं आके। तो इसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले यानी WH फैमिली के वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देते हैं? मेन वर्ब, उसके बाद में लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट। ठीक।
अब जैसे एक सेंटेंस बना रहे हैं, तुम कल आगरा गए थे, तो मैं कैसे बनाऊंगा? क्यों क्यों गए थे? क्योंकि हमें क्या बनाना है? क्वेश्चन वर्ड। और ऊपर वाला सेंटेंस है, जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं इंटरोगेटिव, तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड का क्या रहता है? साइन रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? WH फैमिली का वर्ड, क्योंकि WH फैमिली का वर्ड होते हैं वाई, वैन, वेयर, ये सब क्या होते हैं? WH फैमिली के वर्ड। वाई, अब डेड, यू गो टू आगरा। ठीक। तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, और ये हमारा अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट। और एक आध सेंटेंस बच्चे बताओ। जैसे मैंने बोला और देखो, पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने का और अच्छा तरीका, जब भी आपको लगे एडवर्ब ऑफ पास्ट लास्ट में, तो वो भी क्या होते हैं? पास्ट का सेंटेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे मैंने बोला उसने कल अपने बच्चे को पीट दिया था, या उसने कल अपने बच्चे को क्यों पीटा था, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड है हमारा वाई, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी डेड। अब उसने पीटा था तो क्या आएगा? ही, डेड ही। उसके बाद में लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारी? बीट, पीटना। किसको पीटा था? अपने बच्चे को, हिज चाइल्ड। और कब पीटा था? यस्टरडे। तो इसी तरह से आप इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सिंपल अपने आप से प्रैक्टिस करना। यहाँ पर आपको ये टास्क दिया जाता है डेली, आपको कम से कम 110 यहाँ पर बनाने हैं, और 10 दिन के बाद आप देखना कि आपको ये स्पीकिंग में कितनी हेल्प करेंगे। ऐसे ही धीमे धीमे हम डेली यहाँ पर, आज पास्ट का बताया, कल फ्यूचर का बताएंगे, तो चीज़ों को बड़े धीमे धीमे लेके चल रहे हैं, और डेली यहाँ पर ऐसे ही प्रैक्टिस कराई जाएगी। और कुछ समय के बाद आप अपने आप से इंग्लिश बोलने लगोगे, या आपके मुंह से अपने आप निकलने लगेगी, जब आप डेली प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करोगे। तो आज का सेशन यहाँ पर हम रैप अप करते हैं, और अगला सेशन जल्दी लेके आएंगे।